अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। मुझे वो हदीस याद आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का मैदान होगा, बहुत सारे अंबिया आएंगे, अपनी उम्मतों के साथ। कुछ नबी तो ऐसे आएंगे कि जिनके मानने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ ऐसे आएंगे जिनके मानने वाले 2, 1, 3, 4, 5 होंगे। कुछ नबी ऐसे भी आएंगे जिनका मानने वाला कोई नहीं होगा, तने तनहा आएंगे। क्या मतलब है? क्या वो नबी जो तने तनहा आखिरत के मैदान में आएंगे, क्या वो दुनिया के अंदर नाकाम हो गए थे? नहीं, नाकाम नहीं हुए थे। नबी का काम था अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। पहुंचाया उन्होंने। हिदायत देना काम अल्लाह का था, हिदायत नहीं दिया अल्लाह ने, इसलिए हिदायत याब नहीं हुए, तने तनहा आखिरत के मैदान में आ गए। उलमा अंबिया के वारिस हैं, आपने बार बार सुना। अगर नबी पूरी जिंदगी समझाते रहे, एक मानने वाला, 2 मानने वाला, या कुछ नबियों के कोई मानने वाले न रहे, गम नहीं किया नबी ने। हम उलमा को भी गम करने की जरूरत नहीं है, 2-4 ही हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमरिन नअम। अली, अगर तेरे जरिए से, तेरी दावत व तबलीग से, तेरी कोशिश और मेहनत से एक आदमी भी राह रास्त पर आ जाए तो अरब के सुर्ख ऊँटों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसलिए 4-6 लोग बैठे हैं। मुझे एक और वाक़या याद आया, शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह का ग़ालिबन वाक़या है। दिल्ली की जामे मस्जिद में उनको तकरीर करने के लिए बुलाया गया। बहुत बड़ा मजमा। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह आए, भरे मजमे को खिताब किया। तकरीर ख़त्म हुई, एक आदमी आया। उसने जब सुना कि तकरीर ख़त्म हो गई, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, वो रोने लगा बेचारा। लोगों ने पूछा रोने की वजह क्या है? कहा दरअसल बहुत दूर से मैं मौलाना की तकरीर सुनने आया था और सुए इत्तेफाक के लेट हो गया, इज्तिमा खत्म हो गया, तब मैं पहुंचा हूं। मेरा आना और जाना सब बेकार हो गया, मेरी मेहनत रायगा गई, मेरा वक्त दाए हुआ। मौलाना को किसी जरिए से इस बात का इल्म हुआ। मौलाना ने उसे बुलाया। बुलाने के बाद उसे कहा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलिफ से या तक वो तकरीर जो मैंने भरे मजमे में, मजमे आम को सुनाई है, वही तकरीर मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुम बैठो, पूरी तकरीर मैं सुनाऊंगा। इसलिए कि हो सकता है वो इतनी बड़ी मजलिस और इतनी बड़ी इज्तिमा में कोई मेरी बात से मुतासिर न हुआ हो, हिदायत न पाया हो, और हो सकता है तुम्हें तन्हा सुनाने से तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत दे दे, राह रात दे दे। ये तुम्हारी कामयाबी का भी दरिया बन जाएगा, मेरी कामयाबी का भी दरिया बन जाएगा। इसलिए हमें तो गम नहीं है। इसलिए मैं चंद बातें आपको बताना चाहूंगा। अभी आपने पहली तकरीर सुनी, कब्र की मंजिल में अजाब दिया जाएगा। कब्र की मंजिल में 3 सवाल होंगे। उसी ताल्लुक से मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, शैतान से आप अपने आप को दूर रखना चाहते हैं या नहीं? कब्र की मंजिल में फरिश्तों के 3 सवालों का जवाब आसानी से देना चाहते हैं या नहीं? आखिरत के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खिलाफ मुकदमा दायर न करें, आप ये चाहते हैं या नहीं?
ये तीनों बातें मैं आपको दलील की रोशनी में बताता हूं। शयातीन और आसेब से अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर को, खेशो अकारिब को अगर आप बचाना चाहते हैं, मैं नुस्खा बता के जा रहा हूं। वो नुस्खा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमानी नुक़य्यिद लहू शैताना फहुव लहू करीन। जो बंदा अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, जिक्र से मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं अल मुराद बिज़िक्र होना अल कुरान, यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है। माने ये कि जो आदमी कुरान से एराज करेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा, कुरान को समझने की कोशिश नहीं करेगा, कुरान के वसूलों पर अमल करने की कोशिश नहीं करेगा, नुक़य्यिज़ लहू शैताना, हम उसके ऊपर शैतान मुसल्लत कर देंगे, फहुव लहू करीन, ये शैतान उसका साथी और दोस्त होगा। क्या पता चला, अगर आप अपने आप को, अपने अहल को, अपने घर वालों को शैतान से बचाना चाहते हैं तो आप कुरान मजीद की तिलावत बिला नागा कीजिए, बिला नागा कुरान की तिलावत कीजिए। ये पहला पैगाम है कि अगर आप अपने घर को, अपनी बहू बेटियों को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर की चार दीवारी को शयातीन से महफूज रखना चाहते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। चार लोग ही बैठे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा आप अज़्म करके जाएं आज यहाँ से, और पुख्ता इरादा करके जाएं यहाँ से कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के बाद से मैं मुसलसल बिला नागा, थोड़ा ही सही लेकिन बिला नागा घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करूंगा। इसलिए कि जहां कुरान की तिलावत होती है वहां फरिश्ते आते हैं, जहां कुरान की तिलावत नहीं होती वहां शयातीन आते हैं। आप अपने इसे परसिया गांव में सुबह उठ करके तमाम घरों का मुआयना कर लीजिए, मुशाहिदा कर लीजिए और पता लगा लीजिए जिन घरों में आसेब की शिकायत की जाती है, जिन घरों में बहू बेटियों के शैतान के लगने, भूत प्रेत के लगने की बात होती है, आप पता लगा लीजिए ये वो घर है जहां कुरान की तिलावत नहीं होती है, और जहां कुरान मजीद की तिलावत होती है वहां भी आप पता लगा लीजिए वहां किसी को शैतान और आसेब की शिकायत नहीं होती है। इसलिए ये पहली बात, शयातीन से अपने आप को, अपने घर को, अपने अहलो अयाल को महफूज रखना और बचाना चाहते हैं तो कुरान मजीद की बिला नागा तिलावत कीजिए आप। पहली बात, कब्र की मंजिल, तीनों सवालों का जवाब, तीनों सवाल भी बड़ा आसान, जवाब भी बड़ा आसान। तेरा रब कौन? सब कह लेंगे मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या? सब लोग कह लेंगे मेरा दीन इस्लाम है। तुम्हारे नबी कौन है? सब कह लेंगे बड़े आराम से मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये तीनों सवाल जो बज़ाहिर बहुत आसान है, जवाब बज़ाहिर बहुत आसान है, आप पूरी जिंदगी इस वक्त से लेकर के मरने की घड़ी तक रातों दिन रटते रहे, रातों दिन रटें, 1 साल 2 साल नहीं 60 साल आप रटते रहे, तेरा रब कौन? मेरा रब अल्लाह। तेरा दीन क्या? मेरा दीन इस्लाम। तेरे नबी कौन? मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी जिंदगी आप रटते रहे, फरिश्तों के सवालों के वक्त आप ये नहीं कह पाएंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कब आप दे पाएंगे जवाब? कब आप दे पाएंगे? फरिश्ता जब आएगा सवाल करेगा तेरा रब कौन? हाय हाय लादरी, हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम। तेरा दीन क्या है? बंदा कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं मालूम। तेरे नबी कौन है? मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। फरिश्ते क्या कहेंगे पता है? सही बुखारी के अल्फाज हैं, जब फरिश्तों के सवालों का जवाब ये बंदा नहीं दे पाएगा, फरिश्ते कहेंगे ला दरईता, ला दरईता वला तलईता। तूने दुनिया के अंदर कुरान की तिलावत नहीं किया, तूने दुनिया के अंदर कुरान को समझने की कोशिश नहीं किया। गोया जो कुरान की तिलावत नहीं करेगा कब्र की मंजिल में फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा।
और मोमिन बंदा जब तीनों सवालों का जवाब बड़े आराम से दे ले जाएगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरिश्ते चौथा सवाल उससे कर लेंगे, वमा युद्रिक, तुम्हें ये जवाब कैसे मालूम हुआ, कैसे पता चला कि तुम्हारा रब अल्लाह, तुम्हारा दीन इस्लाम, तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो बंदा क्या कहेगा, क़राअतु किताब अल्लाही फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब कुरान मजीद पढ़ा, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की माना कि उस पर अमल किया। फरिश्ते कहेंगे यही वजह है कि तुझे तीनों सवालों का जवाब बड़ी आसानी के साथ मालूम हो गया। पता क्या चला कि कब्र की मंजिल में फरिश्तों के सवालों का जवाब अगर आसानी के साथ आप देना चाहते हैं, आपको मुसलसल कुरान पढ़ना होगा। खाली रमजान रमजान नहीं, जितने परसिया गांव में कुरान पढ़े हुए हैं, सुबह हर एक से जाके पूछ लो, रमजान के महीने में हो सकता है एक आध मरतबा दो मरतबा खत्म किया हो, लेकिन रमजान का महीना गुजरने के बाद तकरीबन 10.5 महीना हो गया, दूसरा रमजान फिर आ रहा है, किसी बंदे ने शाज़ो नादिर परसिया गांव में कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा होगा। एक मरतबा 10.5 महीने में एक मरतबा पढ़ा हो, तलाश करने के बाद हो सकता है 2-4 मिल जाए इतने बड़े गांव में, वरना सारे लोग तो ऐसे हैं कि कुरान को छुआ नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने, और कहेंगे फरिश्तों के सवालों का जवाब हम दे ले जाएंगे। नहीं, कुरान की तिलावत अगर आपने नहीं किया है, कुरान समझने की कोशिश आपने नहीं किया है, कुरान के वसूलों पे अमल करने के लिए कदम आपने आगे नहीं बढ़ाया है, यकीन जानिए फरिश्तों के तीनों सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। बिस्तर पे सोना, इटवा जाकर के चाय नोशी करना, परसिया गांव के नकड़ों पे खड़े होकर के गपशप करना, गीबत और चुगलखोरी करना, मालदारी का रोक जमाना, अपने बैंक बैलेंस का रोक जमाना, मैं सेठ हूं, मुझे क्या जरूरत है इन उलमा से, ये सारा काम कब्र की मंजिल में नहीं आएगा। ना माल आएगा, ना नक्कड़ पे खड़ा होना काम आएगा, ना चाय नोशी काम आएगी, ना मालदारी का रोक काम आएगा। काम आएगा तो कुरान को सीने से लगाना काम आएगा, कुरान के वसूलों पर अमल करना काम आएगा, कुरान को दस्तूर हयात बनाना कब्र की मंजिल में हमारे लिए काम आएगा। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, आखिरत की मंजिल में कुरान कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम तख़दू हादल कुरान महजूरा। क़यामत का मैदान होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दमा दायर करेंगे अल्लाह की अदालत में, और किसके खिलाफ मुकद्दमा दायर करेंगे? उस आदमी के खिलाफ जिस आदमी ने कुरान की तिलावत नहीं किया है। कुरान की तिलावत जो बंदा नहीं करता है, ऐसे बंदे के खिलाफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के मैदान में मुकद्दमा दायर करेंगे। मैं नहीं कहता, ये अल्लाह खुद कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तख़दू हादल कुरान महजूरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात के दरबार में आएंगे और कहेंगे, मेरे रब, ये मेरी उम्मत का फला आदमी है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। दुनिया में मुकदमा लड़े होंगे लोग, एक मुद्दई होता है, एक मुद्दाले होता है। कोर्ट में जब मसला जाता है, मुद्दई से गवाही मांगी जाती है, गवाह पेश करो, गवाह पेश करो, फला के खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया है, गवाह पेश करो। अल्लाह भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवाही तलब करेगा कि आपने अपनी उम्मत के फला आदमी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, आप गवाह पेश कीजिए। गवाही देने कौन जाएगा? सही मुस्लिम की रिवायत है, अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कुरान मजीद आखिरत के मैदान में आएगा
या तो तुम्हारे मुआफिक ये गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ ये कुरान गवाही देगा। यानी अगर हमने कुरान को सीने से लगाया है, कुरान की तिलावत की है, कुरान के उसूलों पे अमल किया है, कुरान को समझने की हमने कोशिश की है, ये कुरान हमारे मुआफिक गवाही देगा। लेकिन अगर हमने कुरान को पीठ पीछे रखा है और इसे सीने से नहीं लगाया है, इसकी तिलावत नहीं किया है, समझने की कोशिश नहीं किया है, इसके उसूलों पे अमल करने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया है, कुरान ऐसे बंदे के खिलाफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआफिकत में गवाही देगा। जब कुरान गवाही दे देगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत, जिसके खिलाफ आपने मुकदमा दायर किया, उसकी हार होगी। और मुकदमे में हार के नतीजे में कहां जाना पड़ता है पता है? जेल में जाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। आखिरत के मैदान में मुकदमे में आप हार गए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया है वो जीत गए हैं, आपकी हार हो गई है। अब हार जब हो गई, आखिरत की जेल में आपको जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन जालहु तहता खल्फिही साकहु इलन नार, जिसने कुरान को पीठ पीछे रखा है, ये कुरान की तिलावत नहीं किया है, साकहु इलन नार, ये कुरान ऐसे बंदे को जहन्नम तक हाँक कर ले जाएगा, जहन्नम तक हाँक कर ले जाएगा। ये जहन्नमी आगे होगा और कुरान पीछे होगा। जैसे जानवर को आगे कर दिया जाता है और पीछे से चरवाहा हाँकते हुए ले जाता है, ऐसे ही कुरान पीछे होगा और कुरान से मुंह मोड़ने वाला आगे होगा। ये कुरान हाँकता हुआ उसे जहन्नम के दरवाजे तक ले जाएगा और जहन्नम के अंदर दाखिल करवाने के बाद वापस आएगा। ये तीन बातें मुख्तसर तौर पर मैंने आपको बता दी। घर को शैतान से बचाना चाहते हैं, कुरान को सीने से लगाइए। कब्र की मंजिल में सवालों का जवाब आसानी से देना चाहते हैं, कुरान को सीने से लगाइए। आखिरत के मैदान में मुकदमे में जीत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायर करदा मुकदमे में आप हार के बजाय जीतना चाहते हैं, कुरान को अपने सीने से लगाइए, इंशाअल्लाह जन्नत आपकी इंतजार होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।